आचार्य श्री जिनसेनाचार्य प्रणीत हरिवंश पुराण चतुर्थ सर्ग। अथांतर सब ओर से जिसका अनंत विस्तार है, जिसके अपने प्रदेश भी अनंत हैं तथा जो अन्य द्रव्यों से रहित है, वह अलोकाकाश कहलाता है। यतश्च उसमें जीवात्मक अन्य पदार्थ नहीं दिखाई देते हैं, इसलिए वह अलोकाकाश इस नाम से प्रसिद्ध है। गति और स्थिति में निमित्त भूत धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय का अभाव होने से अलोकाकाश में जीव और पुद्गल की न गति ही है और न स्थिति ही है। उस अलोकाकाश के मध्य में असंख्यात प्रदेशी तथा लोकाकाश से मिश्रित अनादि 3 लोक स्थित हैं। द्रव्य काल तथा अपने अवान्तर विस्तार से सहित अन्य समस्त पंचास्तिकाय यतश्च इसमें दिखाई देते हैं, इसलिए यह लोक कहलाता है। यह लोक नीचे, ऊपर और मध्य में वेत्रासन, मृदंग और बहुत बड़ी झालर के समान हैं, अर्थात अधोलोक वेत्रासन मुठा के समान है, ऊर्ध्वलोक मदंग के तुल्य है और मध्य लोक, जिसे तिर्यक लोक भी कहते हैं, झालर के समान है। नीचे आधा मृदंग रखकर उस पर यदि पूरा मृदंग रखा जाए तो जैसा आकार होता है वैसा ही लोक का आकार है, किंतु विशेषता यह है कि लोक चतुरस अथवा चौकोर है, अथवा कमर पर हाथ रखकर तथा पैर फैलाकर अचल स्थित खड़े हुए मनुष्य का जो आकार है, उसी आकार को यह लोक धारण करता है। अपने विस्तार की अपेक्षा अधोलोक नीचे 7 रज्जु प्रमाण है। फिर क्रम से प्रदेशों की हानि होते हुए मध्यम लोक में यहाँ 1 रज्जु विस्तृत रह जाता है। इसके ऊपर प्रदेश वृद्धि होते होते ब्रह्मोत्तर स्वर्ग के समीप 5 रज्जु प्रमाण है। तदनंतर उसके आगे प्रदेश हानि होते होते लोक के अंत में 1 रज्जु प्रमाण विस्तृत रह जाता है। तीनों लोकों की लंबाई 14 रज्जु प्रमाण है। 7 रज्जु सुमेरु पर्वत के नीचे और 7 रज्जु उसके ऊपर है। चित्रा पृथ्वी के अधोभाग से लेकर द्वितीय पृथ्वी के अंत तक 1 रज्जु समाप्त होती है। इसके आगे तृतीय पृथ्वी के अंत तक द्वितीय रज्जु, चतुर्थ पृथ्वी के अंत तक तृतीय रज्जु, पंचम पृथ्वी के अंत तक चतुर्थ रज्जु, षष्ठ पृथ्वी के अंत तक पंचम रज्जु, सप्तम पृथ्वी के अंत तक षष्ठ रज्जु और लोक के अंत तक सप्तम रज्जु समाप्त होती है। अतः चित्रा पृथ्वी के नीचे 6 रज्जु की लंबाई तक 7 पृथ्वियां और उसके नीचे 1 रज्जु के विस्तार में निगोद तथा वात वलय है। यह तो चित्रा पृथ्वी के नीचे का विस्तार बतलाया। अब इसके ऊपर ईशान स्वर्ग तक 1.5 रज्जु, उसके आगे महेंद्र स्वर्ग के अंत तक फिर 1.5 रज्जु, फिर कापिश स्वर्ग तक 1 रज्जु, तदनंतर सहस्रा स्वर्ग तक 1 रज्जु, उसके आगे आरण अच्युत स्वर्ग तक 1 रज्जु और उसके ऊपर ऊर्ध्वलोक के अंत तक 1 रज्जु। इस प्रकार कुल 7 रज्जु समाप्त होती है। चित्रा पृथ्वी के नीचे प्रथम रज्जु के अंत में जहाँ दूसरी पृथ्वी समाप्त होती है, वहाँ लोक के जानने वाले आचार्यों ने अधोलोक का विस्तार 1 रज्जु तथा द्वितीय रज्जु के 7 भागों में 6 भाग प्रमाण बतलाया है। द्वितीय रज्जु के अंत में जहाँ तृतीय पृथ्वी समाप्त होती है, वहाँ अधोलोक का विस्तार 2 रज्जु पूर्ण और 1 रज्जु के 7 भागों में से 5 भाग प्रमाण बताया है। तृतीय रज्जु के अंत में जहाँ चौथी पृथ्वी समाप्त होती है, वहाँ अधोलोक का विस्तार 3 रज्जु और 1 रज्जु के 7 भागों में से 4 भाग प्रमाण बतलाया है। चतुर्थ रज्जु के अंत में जहाँ 5वीं पृथ्वी समाप्त होती है, वहाँ अधोलोक का विस्तार 4 रज्जु और 1 रज्जु के 7 भागों में 3 भाग प्रमाण कहा गया है। पंचम रज्जु के अंत में जहाँ 6वीं पृथ्वी समाप्त होती है, वहाँ अधोलोक का विस्तार 5 रज्जु और 1 रज्जु के 7 भागों में से 2 भाग प्रमाण बतलाया गया है। षष्ठ रज्जु के अंत में जहाँ 7वीं पृथ्वी समाप्त होती है, वहाँ अधोलोक का विस्तार 6 रज्जु और 1 रज्जु के 7 भागों में से 1 भाग प्रमाण है। तथा सप्तम रज्जु के अंत में जहाँ लोक समाप्त होता है, वहाँ अधोलोक का विस्तार 7 रज्जु प्रमाण कहा गया है। चित्रा पृथ्वी के ऊपर 1.5 रज्जु की ऊंचाई पर जहाँ दूसरा ईशान स्वर्ग समाप्त होता है, वहाँ लोक का विस्तार 2 रज्जु पूर्ण और 1 रज्जु के 7 भागों में से 5 भाग प्रमाण कहा गया है। उसके ऊपर 1.5 रज्जु और चलकर जहाँ महेंद्र स्वर्ग समाप्त होता है, वहाँ लोक का विस्तार 4 रज्जु और 1 रज्जु के 7 भागों में से 3 भाग प्रमाण बतलाया गया है। उसके आगे आधी रज्जु और चलकर जहाँ ब्रह्मोत्तर स्वर्ग समाप्त होता है, वहाँ लोक का विस्तार 5 रज्जु प्रमाण कहा गया है। उसके ऊपर अधि रज्जु और चलकर जहाँ कापिष्ट स्वर्ग समाप्त होता है,
वहाँ लोक का विस्तार 4 रज्जु और 1 रज्जु के 7 भागों में से 3 भाग प्रमाण बतलाया गया। उसके आगे आधी रज्जु और चलकर जहाँ महाशुक्र स्वर्ग समाप्त होता है, वहाँ लोक का विस्तार 3 रज्जु और 1 रज्जु में के 7 भागों में से 6 भाग प्रमाण कहा गया है। इसके ऊपर आधी रज्जु और चलकर जहाँ स्वस्था स्वर्ग का अंत आता है, वहाँ लोक का विस्तार 3 राजू और 1 राजू के 7 भागों में से 2 भाग प्रमाण बतलाया गया है। इसके आगे आधी रज्जु चलकर जहाँ प्राण स्वर्ग का अंत आता है, वहाँ लोक का विस्तार 2 रज्जु और 1 रज्जु के 7 भागों में से 5 भाग प्रमाण कहा गया है। इसके ऊपर आधी रज्जु और चलकर जहाँ अच्युत स्वर्ग समाप्त होता है, वहाँ लोक का विस्तार 2 रज्जु और 1 रज्जु में के 7 भागों में से 1 भाग प्रमाण बतलाया गया है। और इसके आगे 7वीं रज्जु के अंत में जहाँ लोक की सीमा समाप्त होती है, वहाँ लोक का विस्तार 1 राजू प्रमाण कहा गया है। 3 लोकों में से अधोलोक तो पुरुष की जंगजा नितंब के समान है। त्रियग लोक कमर के सदृश है। महेंद्र स्वर्ग का अंत अर्थात मध्य अर्थात नाभि के समान है। ब्रह्मोत्तर स्वर्ग छाती के समान है। 13वां 14वां स्वर्ग भुजा के समान है। आरण अच्युत स्वर्ग स्कंद के समान है। नवग्रह ग्रीवा के समान है। अनुदिश उन्नत डांडी के समान है। पंचानुत्तर विमान मुख के समान है। सिद्ध क्षेत्र ललाट के समान है। और जहाँ सिद्ध जीवों का निवास है, ऐसा आकाश प्रदेक मस्तक के समान है। जिसके मध्य में जीवादि समस्त पदार्थ स्थित है, ऐसा यह लोक रूपी पुरुष पौरुषे ही है, अकृत्रिम ही है। घनोदधि घनवात और तनुवात, ये तीनों वात वलय इस लोक को सब ओर से घेर कर स्थित है। आदि का घनोदधि वात वलय गोमूत्र के वर्ण के समान है। बीच का घन वात वलय मूंग के समान वर्ण वाला है और अंत का तनुवात वलय परस्पर मिले हुए अनेक वर्णों वाला है। ये वात वलय दंड के आकार लंबे हैं, घनीभूत हैं, ऊपर नीचे तथा चारों ओर स्थित हैं, चंचलाकृति हैं तथा लोक के अंत तक विस्तृत हैं। अधोलोक के नीचे 3 वलयों में प्रत्येक का विस्तार 20-20 हजार योजन है और लोक के ऊपर तीनों वात वलय कुछ कम 1 योजन विस्तार वाले हैं। अधोलोक के नीचे तीनों वात वलय दंडाकार हैं और ऊपर चलकर जब ये दंडाकार का परित्याग करते हैं अर्थात लोक के आजू बाजू में खड़े होते हैं, तब क्रमशः 7, 5 और 4 योजन विस्तार वाले रह जाते हैं। तदनंतर प्रदेशों में हानि होते होते मध्यम लोक के यहाँ इनका विस्तार क्रम से 5, 4 और 3 योजन रह जाता है। तदनंतर प्रदेशों में वृद्धि होने से ब्रह्मोत्तर नामक 5वें स्वर्ग के अंत में क्रमशः 7, 5 और 4 योजन विस्तृत हो जाते हैं। पुनः प्रदेशों में हानि होने से मोक्ष के समीप क्रम से 5, 4 और 3 योजन विस्तृत रह जाते हैं। तदनंतर लोक के ऊपर पहुंचकर घनोदधि वात वलय आधा योजन अर्थात 2 कोस, घन वात वलय उससे आधा अर्थात 1 कोस और तनु वात वलय उससे कम अर्थात 15 से 75 धनुष प्रमाण विस्तृत है। तीनों वात वलयों से घिरा हुआ यह लोक ऐसा जान पड़ता है मानो महालोक जीतने की इच्छा से कवचों से ही अवेष्टित हुआ हो। इस लोक में पहली रत्न प्रभा, दूसरी शर्करा प्रभा, तीसरी बालुका प्रभा, चौथी पंख प्रभा, 5वीं धूम प्रभा, 6वीं तम प्रभा और 7वीं महातम प्रभा, ये 7 भूमियां हैं। ये 7 भूमियां तीनों वात वलयों पर अधिष्ठित क्रम से नीचे नीचे स्थित हैं। अंत में चलकर ये सभी अधोलोक के नीचे स्थित घनोदधि वात वलय पर अधिष्ठित हैं। इन पृथ्वियों के नीचे रूढ़ी नामक क्रम से धर्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मगवी और माघवी भी हैं। पहली रत्न प्रभा पृथ्वी 1,80,000 योजन मोटी है और तथा खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग इन तीनों भागों में विभक्त है। पहला खर भाग 16,000 योजन मोटा है, दूसरा पंख भाग 84,000 योजन मोटा है और तीसरा अबहुल भाग 80,000 योजन मोटा है। पंख भाग को राक्षस तथा असुर कुमार के रत्नमयी देव ददीप्यमान भवन यथाक्रम से सुशोभित कर रहे हैं तथा खर भाग को 9 भवनवासियों के महाकांति से युक्त स्वयं जगमगाते हुए नाना प्रकार के भवन अलंकृत कर रहे हैं। खर भाग के एक चित्रा, वज्रा, वैड्यूर, लोहितांक, मसारगल्भ, गोमेद, प्रवाल, ज्योति, रस, अंजन, अंजन मूल, अंग, स्फटिक, चंद्राभ, वर्चस्क और बहुशिला में ये 16 पटल हैं। इनमें से प्रत्येक पटल की मोटाई 1,000 योजन तथा ददीप्यमान खर भाग है। पंख भाग से शेष 6 भूमियों का अपना अपना अंतर अपनी अपनी मोटाई से कम 1-1 राजू प्रमाण है। समस्त तत्वों को प्रत्यक्ष देखने वाला श्री जिनेन्द्र देव ने द्वितीय आदि पृथ्वियों की मोटाई क्रम से 32,000, 28,000, 24,000, 20,000, 16,000 और 8,000 योजन बताई है। प्रथम पृथ्वी में असुर कुमार आदि 10 भवनवासी देवों के भवनों की संख्या निम्न प्रकार जानना चाहिए।
असुर कुमारों के 64 लाख, नाग कुमारों के 84 लाख, गरुण कुमारों के 72 लाख, द्वीप कुमार, उदधि कुमार, मेघ कुमार, दिक कुमार, अग्नि कुमार और विद्युत कुमार, इन 6 कुमारों के 76 लाख तथा वायु कुमारों के 96 लाख भवन हैं। ये सब भवन श्रेणी रूप से स्थित हैं तथा प्रत्येक में एक एक चैत्यालय है। पृथ्वी के नीचे भूतों के 14,000 और राक्षसों के 16,000 भवन यथाक्रम से स्थित हैं। जहाँ मणि रूपी सूर्य की निरंतर आभा फैलती रहती है, ऐसे पाताल लोक में असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, दीप कुमार, उदधि कुमार, स्तनित कुमार, विद्युत कुमार, दिक कुमार, अग्नि कुमार और वायु कुमार, ये 10 प्रकार के भवनवासी देव यथा योग्य अपने अपने भवनों में निवास करते हैं। उनमें असुर कुमारों की उत्कृष्ट आयु कुछ अधिक 1 सागर, नाग कुमारों की 3 पल्ले, सुपर्ण कुमारों की 2.5 पल्ले, द्वीप कुमारों की 2 पल्ले और शेष कुमारों की 1.5 पल्ले प्रमाण है। असुर कुमारों की ऊंचाई 25 धनुष, शेष 9 प्रकार के भवनवासियों तथा व्यंतरों की 10 धनुष और ज्योतिष देवों की 7 धनुष है। स्वधर्म और ईशान स्वर के देवों की ऊंचाई 7 हाथ है। उसके आगे 1 तथा आधा हाथ कम होते हुए सर्वार्थ सिद्धि में 1 हाथ की ऊंचाई रह जाती है। भावार्थ: पहले दूसरे स्वर्ग में 7 हाथ, तीसरे चौथे स्वर्ग में 6 हाथ, 5वें छठवें स्वर्ग 8वें स्वर्ग में 5 हाथ, 9वें 10वें 11वें 12वें स्वर्ग में 4 हाथ, 13वें 14वें में 3.5 हाथ, 15वें 16वें स्वर्ग में 3 हाथ, अधो ग्रहवेग में 2.5 हाथ, मध्यम ग्रहवेग में 2 हाथ, ऊपरी ग्रहवेग तथा अनुदिश विमानों में और अनुत्तर विमानों में 1 हाथ की ऊंचाई है। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक, अब इसके आगे संक्षेप से रत्न प्रभा आदि 7 भूमियों के विलों का यथाक्रम से वर्णन करता हूं, सो सुन। धर्मा नामक पहली पृथ्वी के अब बहुल भाग में ऊपर नीचे 1,000 योजन छोड़कर नारकियों के बिल हैं। यही क्रम शेष पृथ्वियों में भी समझना चाहिए, किंतु 7वीं पृथ्वी में 35 कोश में विस्तार वाले मध्य देश में बिल हैं। पहली पृथ्वी में 30 लाख, दूसरी में 25 लाख, तीसरी में 15 लाख, चौथी में 10 लाख, 5वीं में 3 लाख, 6वीं में 5 कम 1 लाख, 7वीं में 5 और 7 में सब मिलाकर 84 लाख बिल हैं। उन पृथ्वियों में क्रम से 13, 11, 9, 7, 5, 3 और 1 प्रस्तार अर्थात पटल हैं। धर्मा पृथ्वी के 13 प्रस्तारों में क्रम से निम्नलिखित 13 इंद्रक बिल हैं: सीमंतक, नारक, रौरुक, भ्रांत, उद्भ्रांत, सबभ्रांत, असभ्रांत, विभ्रांत, त्रस्त, त्रसित, वक्रांत, अवक्रांत और विक्रांत। श्री जिनेन्द्र देव ने वंशा नामक दूसरी पृथ्वी के 11 प्रस्तारों में निम्नांकित 11 इंद्रक बिल बतलाए हैं: स्तरक, स्नतक, मनक, वनक, घाट, संघाट, जिह्वा, जीविक, लोल, लोलुप और स्तन लोलुप। तीसरी मेघा पृथ्वी के 9 प्रस्तारों में से निम्न प्रकार के 9 इंद्रक बिल बतलाए हैं: तप्त, तपित, तपन, तापन, निघाद, प्रज्वलित, उज्ज्वलित, संज्वलित और सप्रज्वलित। चौथी पृथ्वी के 7 प्रस्तारों में से क्रम से निम्नलिखित 7 इंद्रक बिल हैं: आर, तार, मार, वर्चस्क, तमक, खड और खडखड। पांचवी पृथ्वी के 5 प्रस्तारों में निम्नलिखित 5 इंद्रक बिल हैं: तम, भ्रम, झष, अंत और तामिस्त्र। ये इंद्रक बिल नगरों के आकार हैं। छठवीं पृथ्वी में एक हिम, वर्दल और लल्लक, ये 3 इंद्रक बिल हैं। 7 पृथ्वियों के सब इंद्रक बिल मिलाकर 49 हैं। ऊपर से नीचे की ओर प्रत्येक पृथ्वी में 2-2 कम होते जाते हैं और नीचे से ऊपर की ओर प्रत्येक पृथ्वी में 2-2 अधिक होते जाते हैं। प्रथम पृथ्वी के प्रथम प्रस्तार संबंधी सीमंतक इंद्रक बिल की चारों दिशाओं में प्रत्येक में 49 श्रेणीबद्ध बिल हैं और ये परस्पर बहुत भारी अंतर को लिए हुए हैं। इसी सीमंतक बिल की 4 दिशाओं में प्रत्येक में 48 श्रेणीबद्ध बिल हैं।
इन श्रेणियों तथा श्रेणीबद्ध बिलों के सिवाय बहुत से प्रकीर्णक बिल भी हैं। इन सीमंतक आदि नरकों में नीचे क्रम से एक एक बिल कम होता जाता है। इस प्रकार सातवीं पृथ्वी के अप्रतिष्ठान नामक इंद्रक की 4 दिशाओं में एक एक के क्रम से केवल 4 बिल हैं। वहां न श्रेणी है और न प्रकीर्णक बिल ही हैं। इस प्रकार प्रथम पृथ्वी के प्रथम सीमंतक इंद्रक की 4 दिशाओं में 196, 4 विदिशाओं में 192 और सब मिलाकर 388 श्रेणीबद्ध बिल हैं। दूसरे प्रस्तार के नारक इंद्रक बिल की 4 दिशाओं में से 192, 4 विदिशाओं में 188 और सब मिलाकर 380 श्रेणीबद्ध बिल हैं। तीसरे प्रस्तार के रौरुक इंद्रक की 4 दिशाओं में 188, 4 विदिशाओं में 184 और सब मिलाकर 372 श्रेणीबद्ध बिल हैं। चौथे प्रस्तार के भ्रांत नामक इंद्रक की 4 दिशाओं में 184, विदिशाओं में 180 और सब मिलाकर 364 श्रेणीबद्ध बिल हैं। पांचवें प्रस्तार के उद्भ्रांत नामक इंद्रक बिल की दिशाओं में 180, विदिशाओं में 176 और सब मिलाकर 356 श्रेणीबद्ध बिल हैं। छठवें प्रस्तार के सभ्रांत नामक इंद्रक बिल की 4 दिशाओं में 176, विदिशाओं में 172 और सब मिलाकर 348 श्रेणीबद्ध बिल हैं। सातवें प्रस्तार के असभ्रांत नामक इंद्रक बिल को चारों दिशाओं में 172, विदिशाओं में 168 और सब मिलाकर 340 श्रेणीबद्ध बिल हैं। आठवें प्रस्तार के विभ्रांत नामक इंद्रक बिल की 4 दिशाओं में 168, विदिशाओं में 164 और सब मिलाकर 332 श्रेणीबद्ध बिल हैं। नौवें प्रस्तार के त्रस्त नामक इंद्रक बिल की 4 दिशाओं में 161, 164, विदिशाओं में 160 और सब मिलाकर 324 श्रेणीबद्ध बिल हैं। 10वें प्रस्तार के त्रसित नामक इंद्रक बिलों की 4 दिशाओं में 160, विदिशाओं में 156 और सब मिलाकर 316 श्रेणीबद्ध बिल हैं। 11वें प्रस्तार के वक्रांत नामक इंद्रक के बिल की 4 दिशाओं में 156, विदिशाओं में 152 और सब मिलाकर 308 श्रेणीबद्ध बिल हैं। 12वें प्रस्तार की अवक्रांत नामक इंद्रक बिल की 4 दिशाओं में 152, विदिशाओं में 148 और सब मिलाकर 300 श्रेणीबद्ध बिल हैं। और 13वें प्रस्तार के विक्रांत नामक इंद्रक बिल की चारों दिशाओं में 148, विदिशाओं में 144 और दोनों के सब मिलाकर 292 श्रेणीबद्ध बिल हैं। इस तरह 13 प्रस्तारों के समस्त श्रेणीबद्ध बिल 4420, इंद्रक बिल 13 और श्रेणीबद्ध इंद्रक दोनों मिलाकर 4433 बिल हैं। इनके सिवाय 29,95,567 प्रकीर्णक बिल हैं। इस प्रकार सब मिलाकर प्रथम पृथ्वी में 30 लाख बिल हैं। द्वितीय पृथ्वी के प्रथम प्रस्तारक के स्तरक नामक बिल इंद्रक बिल की चारों दिशाओं में 144, विदिशाओं में 140 और सब मिलाकर 284 श्रेणीबद्ध बिल हैं। द्वितीय प्रस्तार के स्तनक नामक इंद्रक बिल की चारों दिशाओं में 140, विदिशाओं में 136 सब मिलाकर 276 श्रेणीबद्ध बिल हैं। तृतीय प्रस्तार के मनक नामक इंद्रक बिल की चारों दिशाओं में 136, विदिशाओं में 132 और सब मिलाकर 268 श्रेणीबद्ध बिल हैं। चतुर्थ प्रस्तार के वनक नामक इंद्रक बिल की चारों दिशाओं में 132, विदिशाओं में 128 और सब मिलाकर 260 श्रेणीबद्ध बिल हैं। प्रथम प्रस्तार के घाट नामक इंद्रक बिल की चारों दिशाओं में 128, विदिशाओं में 124 और सब मिलाकर 252 बिल श्रेणीबद्ध हैं। षष्ठ प्रस्तार के संघाट नामक इंद्रक बिल की चारों दिशाओं में 124, विदिशाओं में 120 और सब मिलाकर 244 श्रेणीबद्ध बिल हैं। सप्तम प्रस्तार के जीव नामक इंद्रक की चारों दिशाओं में 120, विदिशाओं में 116 और सब मिलाकर 236 श्रेणीबद्ध बिल हैं। अष्टम प्रस्तार के जीवक नामक इंद्रक की चारों दिशाओं में 116, विदिशाओं में 112 और सब मिलाकर 228 श्रेणीबद्ध बिल हैं। नवम प्रस्तार के लोल नामक इंद्रक की चारों दिशाओं में 112, विदिशाओं में 108 और सब मिलाकर 220 श्रेणीबद्ध बिल हैं। दसम प्रस्तार के लोलुक नामक इंद्रक की चारों दिशाओं में 108, विदिशाओं में 104 और सब मिलाकर 212 श्रेणीबद्ध बिल है। और एकादश प्रस्तार के स्तन लोलुप नामक इंद्रक की चारों दिशाओं में 104, विदिशाओं में 100 और सब मिलाकर 204 श्रेणीबद्ध बिल है। इस प्रकार इन 11 प्रस्तारों के श्रेणीबद्ध बिल 2684 और इंद्रक बिल 11 हैं। इन दोनों को मिलाकर 2695 हैं तथा प्रकीर्णक बिल 24,97,305 है। इस तरह सब मिलाकर 25 लाख। तीसरी पृथ्वी के पहले प्रस्तार संबंधी तप्त नामक इंद्रक बिल की चारों दिशाओं में से
100 दिशाओं में 96 और सब मिलाकर 196 श्रेणीबद्ध बिल हैं। दूसरे प्रस्तार के तपित नामक इंद्रक की चारों दिशाओं में 96, विदिशाओं में 92 और दोनों के मिलाकर 188 श्रेणीबद्ध बिल हैं। तीसरे प्रस्तार के तपन नामक इंद्रक की चारों दिशाओं में 92, विदिशाओं में 88 और दोनों के मिलाकर 180 श्रेणीबद्ध बिल हैं। चौथे प्रस्तार के तापन नामक इंद्रक की चारों महादिशाओं में 88, विदिशाओं में 84 और दोनों के मिलाकर 172 श्रेणीबद्ध बिल हैं। पांचवें प्रस्तार के निगाध नामक इंद्रक बिल की चारों दिशाओं में 84, विदिशाओं में 80 और दोनों के मिलाकर 164 श्रेणीबद्ध बिल हैं। छठे प्रस्तार के प्रज्वलित नामक इंद्रक की चारों दिशाओं में 80, विदिशाओं में 76 और दोनों के मिलाकर 156 श्रेणीबद्ध बिल हैं। सातवें प्रस्तार की उज्ज्वलित नामक इंद्रक की चारों दिशाओं में 76, विदिशाओं में 72 और दोनों के मिलाकर 148 श्रेणीबद्ध बिल हैं। आठवें संज्वलित नामक इंद्रक की चारों दिशाओं में 72, विदिशाओं में 68 और दोनों को मिलाकर 140 श्रेणीबद्ध बिल हैं। और नौवें प्रस्तार के संप्रज्वलित नामक इंद्रक की चारों दिशाओं में 68, विदिशाओं में 64 और दोनों के सब मिलाकर 132 श्रेणीबद्ध बिल हैं। इस प्रकार 9 प्रस्तारों के समस्त श्रेणीबद्ध बिल 1476 हैं। इनमेम से 9 इंद्रक बिलों की संख्या मिलाने पर 1485 बिल होते हैं। तीसरी पृथ्वी में 14,98,515 प्रकीर्णक बिल हैं और सब मिलाकर 15 लाख बिल हैं। चौथी पृथ्वी के पहले प्रस्तार संबंधी आर नामक इंद्रक की चारों दिशाओं में 64, विदिशाओं में 60 और दोनों को मिलाकर 124 श्रेणीबद्ध बिल हैं। दूसरे प्रस्तार के तार नामक इंद्रक की चारों दिशाओं में 60, विदिशाओं में 56 और दोनों के मिलाकर 116 श्रेणीबद्ध बिल हैं। तीसरे प्रस्तार के मार नामक इंद्रक की चारों महादिशाओं में 56, विदिशाओं में 52 और दोनों के मिलाकर 108 श्रेणीबद्ध विमान हैं। चौथे प्रस्तार के वर्चस्क नामक इंद्रक की चारों महादिशाओं में 52, विदिशाओं में 48 और दोनों के मिलाकर 100 श्रेणीबद्ध बिल हैं। पांचवें प्रस्तार के तमक नामक इंद्रक की चारों महादिशाओं में 48, विदिशाओं में 44 और दोनों के मिलाकर 92 श्रेणीबद्ध बिल हैं। छठवें प्रस्तार के खड नामक इंद्रक की चारों दिशाओं में 44, विदिशाओं में 40 और दोनों के मिलाकर 84 श्रेणीबद्ध बिल हैं। और सातवें प्रस्तार के खड नामक इंद्रक की चारों महादिशाओं में 40, विदिशाओं में 36 और दोनों के मिलाकर 76 श्रेणीबद्ध बिल हैं। इस प्रकार चौथी भूमि के 7 इंद्रक बिलों की संख्या मिलाकर सब इंद्रक और श्रेणीबद्ध बिलों की संख्या 707 है। इनके सिवाय 999,293 प्रकीर्णक बिल हैं तथा सब मिलाकर 10 लाख बिल हैं। पांचवी पृथ्वी संबंधी प्रथम प्रस्तार के तम नामक इंद्रक की चारों महादिशाओं में 36, विदिशाओं में 32 और दोनों के मिलाकर 68 श्रेणीबद्ध बिल हैं। दूसरे प्रस्तार के भ्रम नामक इंद्रक की चारों महादिशाओं में 32, विदिशाओं में 28 और दोनों के मिलाकर 60 श्रेणीबद्ध बिल हैं। तीसरे प्रस्तार के ऋषभ नामक इंद्रक की चारों महादिशाओं में 28, विदिशाओं में 24 और दोनों में मिलाकर 52 श्रेणीबद्ध बिल हैं। चौथे प्रस्तार की अंध्र नामक इंद्रक की चारों दिशाओं में 24, विदिशाओं में 20 और दोनों के मिलाकर 44 श्रेणीबद्ध बिल हैं। और पांचवें प्रस्तार के तमिस्त्र नामक इंद्रक की चारों दिशाओं में 20, विदिशाओं में 16 और दोनों के मिलाकर 36 श्रेणीबद्ध बिल हैं। इस प्रकार पांचवी पृथ्वी के 5 इंद्रक बिल मिलाकर समस्त इंद्रक और श्रेणीबद्ध बिलों की संख्या 265 है। तो 2,99,735 प्रकीर्णक बिल हैं, सब मिलाकर 3 लाख बिल हैं। छठवीं पृथ्वी संबंधी प्रथम प्रस्तार के हिम नामक इंद्रक की चारों महादिशाओं में 16, विदिशाओं में 12 और दोनों के मिलाकर 28 श्रेणीबद्ध बिल हैं। दूसरे प्रस्तार के वर्दल नामक इंद्रक की चारों महादिशाओं में 12, विदिशाओं में 8 और दोनों के मिलाकर 20 श्रेणीबद्ध बिल हैं। और तीसरे प्रस्तार के लल्लक नामक इंद्रक की चारों महादिशाओं में 8, विदिशाओं में 4 और दोनों के मिलाकर 12 श्रेणीबद्ध बिल हैं। इस प्रकार छठवीं पृथ्वी के 3 प्रस्तारों में 3 इंद्रकों की संख्या मिलाकर 63 इंद्रक और श्रेणीबद्ध बिल हैं तथा 99,932 प्रकीर्णक बिल हैं और सब मिलाकर 5 कम 1 लाख बिल हैं। ये सब बिल प्राणियों के लिए दुख सहन करने के योग्य हैं। सातवीं पृथ्वी में एक ही प्रस्तार है और उसके बीच में अप्रतिष्ठान नामक इंद्रक है
उसकी चारों दिशाओं में 4 श्रेणीबद्ध बिल हैं। इसकी विदिशाओं में बिल नहीं है तथा प्रकीर्णक बिल भी इस पृथ्वी में नहीं है। एक इंद्रक और 4 श्रेणीबद्ध मिलाकर 5 बिल हैं। प्रथम पृथ्वी के प्रथम प्रस्तार में जो सीमंतक नामक इंद्रक बिल है, उसकी पूर्व दिशा में कांच, पश्चिम दिशा में महाकांच, दक्षिण दिशा में पिपास और उत्तर दिशा में अतिपिमास नाम के 4 प्रसिद्ध महानरक है। ये महानरक इंद्रक बिल के निकट में स्थित है तथा दुर्वर्ण नारकियों से व्याप्त है। दूसरी पृथ्वी के प्रथम प्रस्तारों में जो तरक नामक इंद्रक बिल है, उसकी पूर्व दिशा में अनिच्छ, पश्चिम दिशा में महानिच्छ, दक्षिण दिशा में विंध्य और उत्तर दिशा में महाविंध्य नाम के प्रसिद्ध महानरक स्थित हैं। तीसरी पृथ्वी में प्रथम प्रस्तार में जो तप्त नामक इंद्रक बिल है, उसकी पूर्व दिशा में दुख, पश्चिम दिशा में महादुख, दक्षिण दिशा में वेदना और पश्चिम दिशा में महावेदना नाम के 4 प्रसिद्ध महानरक हैं। चौथी पृथ्वी में प्रथम प्रस्तार में जो आर नाम का इंद्रक बिल है, उसकी पूर्व दिशा में निश्रेष्ठ, पश्चिम दिशा में अति निश्रेष्ठ, दक्षिण दिशा में निरोध और उत्तर दिशा में महानिरोध नाम के 4 प्रसिद्ध महानरक हैं। पांचवी पृथ्वी के प्रथम प्रस्तार में जो तम नामक इंद्रक है, उसकी पूर्व दिशा में निरुद्ध, पश्चिम दिशा में अति निरुद्ध, दक्षिण में विमर्दन और उत्तर में महाविमर्दन नाम के 4 प्रसिद्ध महानरक स्थित हैं। छठवीं पृथ्वी के प्रथम प्रस्तार में जो हिम नाम का इंद्रक बिल है, उसकी पूर्व दिशा में नील, पश्चिम दिशा में महानील, दक्षिण में पंख और उत्तर में महापंख नाम के 4 प्रसिद्ध महानरक स्थित हैं। और सातवीं पृथ्वी में जो अप्रतिष्ठान नामक इंद्रक है, उसकी पूर्व दिशा में काल, पश्चिम दिशा में महाकाल, दक्षिण दिशा में रौरव और उत्तर दिशा में महारौरव नाम के 4 प्रसिद्ध महानरक हैं। इस प्रकार सातों पृथ्वियों में 83,90,347 प्रकीर्णक, 9,600 श्रेणीबद्ध, 49 इंद्रक और सब मिलाकर 84 लाख बिल हैं। प्रथम पृथ्वी के 30 लाख बिलों में 6 लाख बिल संख्यात योजन विस्तार वाले हैं और 24 लाख बिल असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। उसके नीचे दूसरी पृथ्वी में 5 लाख संख्यात योजन विस्तार वाले और 20 लाख असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। तीसरी पृथ्वी में 3 लाख संख्यात योजन विस्तार वाले और 12 लाख असंख्यात योजन विस्तार वाले बिल हैं। चौथी पृथ्वी में 2 लाख बिल संख्यात योजन विस्तार वाले और 8 लाख असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। पांचवी पृथ्वी में 60 लाख बिल संख्यात योजन विस्तार वाले और 2,40,000 बिल असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। छठवीं पृथ्वी में 19,999 बिल संख्यात योजन विस्तार वाले हैं और 79,996 बिल असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। सातवीं पृथ्वी में एक अर्थात बीच का इंद्रक बिल संख्यात योजन विस्तार वाला है और चारों दिशाओं के 4 बिल असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। सातों पृथ्वियों में जो इंद्रक बिल हैं, वे सब संख्यात योजन विस्तार वाले हैं, तो श्रेणीबद्ध बिल असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं। और प्रकीर्णक बिलों में कितने ही संख्यात योजन विस्तार वाले और कितने ही असंख्यात योजन विस्तार वाले हैं, इस तरह उभय विस्तार वाले हैं। अब सातों पृथ्वियों की 49 इंद्रक बिलों का विस्तार कहते हैं। उनमें से प्रथम पृथ्वी के सीमंतक इंद्रक का विस्तार 45 लाख योजन है। दूसरे नारक इंद्र का विस्तार 44,08,333 योजन तथा एक योजन के 3 भागों में से एक भाग प्रमाण है। तीसरे रौरव इंद्रक का विस्तार 43,16,667 योजन और एक योजन के 3 भागों में 2 भाग प्रमाण है। चौथे भ्रांत नामक इंद्रक का विस्तार सब ओर से 42,25,000 योजन है। पांचवें उद्भ्रांत नामक इंद्रक का विस्तार 41,33,333 योजन और एक योजन के 3 भागों में से एक भाग प्रमाण है। छठवें सभ्रांत नामक इंद्रक का विस्तार 40,41,666 योजन और एक योजन के 3 भागों में से 2 भाग प्रमाण है। सातवें असंभ्रांत इंद्रक का विस्तार सब ओर से 39,50,000 योजन है। आठवें विभ्रांत नामक इंद्रक का विस्तार 38,58,333 योजन और एक योजन के 3 भागों में से एक भाग प्रमाण है। नौवें त्रस्त नामक इंद्रक का विस्तार 37,66,666 योजन और एक योजन के 3 भागों में 2 भाग प्रमाण है। दसवें त्रसित नामक इंद्रक का विस्तार 36,75,000 योजन है। 11वें वक्रांत नामक इंद्रक का विस्तार 35,83,333 योजन है और एक योजन के 3 भागों में से एक भाग प्रमाण है। 12वें अवक्रांत नामक इंद्रक का विस्तार सब ओर से 34,91,666 योजन और एक योजन के 3 भागों में से 2 भाग प्रमाण है। और 13वें विक्रांत नामक इंद्रक का विस्तार 34 लाख योजन है।
द्वितीय पृथ्वी के पहले स्तरक नामक इंद्रक का विस्तार 33,08,333 योजन और 1 योजन के 3 भागों में से 1 भाग प्रमाण है। दूसरे स्तनक नामक इंद्रक का विस्तार 32,16,666 योजन और 1 योजन के 3 भागों में से 2 भाग है। तीसरे मनक इंद्रक का विस्तार 31,25,000 योजन है। चौथे वनक इंद्रक का विस्तार 3,33,333 योजन और 1 योजन के 3 भागों में से 1 भाग प्रमाण है। पांचवें घाट नामक इंद्रक का विस्तार 29,41,666 योजन और 1 योजन के 3 भागों में से 2 भाग प्रमाण है। छठवें संघाट नामक इंद्रक का विस्तार 28,50,000 योजन है। सातवें जिह्व नामक इंद्रक का विस्तार 27,58,333 योजन और 1 योजन के 3 भागों में से 1 भाग प्रमाण है। आठवें जिह्विक इंद्रक का विस्तार 26,66,663 योजन और 1 योजन के 3 भागों में से 2 भाग प्रमाण है। नौवें लोल इंद्रक का विस्तार 25,75,000 योजन है। 10वें लोलुप नामक इंद्रक का विस्तार 24,83,333 योजन और 1 योजन के 3 भागों में से 1 भाग प्रमाण है। और 11वें स्तन लोलुप इंद्रक का विस्तार 33,91,666 योजन और 1 योजन के 3 भागों में से 2 भाग प्रमाण है। तीसरी पृथ्वी के पहले तप नामक इंद्रक का विस्तार 23 लाख योजन है। दूसरे तपित नामक इंद्रक का विस्तार 22,08,333 योजन और 1 योजन के 3 भागों में से 1 भाग प्रमाण है। तीसरे तपन इंद्रक का विस्तार 21,16,666 योजन और 1 योजन के 3 भागों में से 2 भाग प्रमाण है। चौथे तापन नामक इंद्रक का विस्तार मुनियों ने सब ओर से 20,25,000 योजन का है। पांचवें निगाद नामक इंद्रक का विस्तार 19,33,333 योजन और 1 योजन के 3 भागों में से 1 भाग प्रमाण है। छठवें प्रज्वलित इंद्रक का विस्तार 18,41,666 योजन है। सातवें उज्ज्वलित इंद्रक का विस्तार तत्वदर्शी आचार्यों ने 17,40,000 योजन बताया है। आठवें संजलित इंद्रक का विस्तार 16,18,333 योजन और 1 योजन के 3 भागों में से 1 भाग प्रमाण है। और नौवें संप्रज्वलित इंद्रक का विस्तार 15,66,666 योजन और 1 योजन के 3 भागों में से 1 भाग प्रमाण है। चौथी पृथ्वी के आर नाम के पहले इंद्रक का विस्तार सब ओर से 14,75,000 योजन का है। दूसरे तारक इंद्रक का विस्तार 13,83,333 योजन और 1 योजन के 3 भागों में से 1 भाग प्रमाण है। तीसरे मार नामक इंद्रक का विस्तार 12,91,666 योजन और 1 योजन के 3 भागों में से 2 भाग प्रमाण है। चौथे वर्चस्क इंद्रक का विस्तार 12 लाख योजन है। पांचवें तनक इंद्रक का विस्तार 11,08,333 योजन और 1 योजन के 3 भागों में से 1 भाग प्रमाण है। छठवें खड इंद्रक का विस्तार 10,16,666 योजन और 1 योजन के 3 भागों में 2 भाग है। और सातवें खड नामक इंद्रक का विस्तार जानकर आचार्य ने 9,25,000 योजन कहा है। पांचवी पृथ्वी के पहले तम नामक इंद्रक का विस्तार 8,33,333 योजन और 1 योजन के 3 भागों में से 1 भाग प्रमाण है। दूसरे ब्रह्म इंद्रक का विस्तार 7,41,666 योजन और 1 योजन के 3 भागों में से 2 भाग है। तीसरे झष इंद्रक का विस्तार 6,50,000 योजन कहा गया है। चौथे अंध्र नामक इंद्रक का विस्तार 5,58,333 योजन और 1 योजन के 3 भागों में से 1 भाग प्रमाण वर्णित है। और पांचवें तमिस्र नामक इंद्रक का विस्तार 4,66,666 योजन और 1 योजन के 3 भागों में से 2 भाग प्रमाण। छठवीं पृथ्वी के पहले हिम नामक इंद्रक का विस्तार निर्मल केवल ज्ञान के धारी अनंत भगवान ने 3,75,000 योजन बताया है। दूसरे वर्दल इंद्रक का विस्तार 2,83,333 योजन और 1 योजन के 3 भागों में से 1 भाग प्रमाण है। और तीसरे लल्लक इंद्रक का विस्तार 1,91,666 योजन और 1 योजन के 3 भागों में से 2 भाग प्रमाण है। सातवीं पृथ्वी में केवल अप्रतिष्ठान नामक एक ही इंद्र तथा वस्तु के विस्तार को जानने वाले सर्वज्ञ देव ने उसका विस्तार 1 लाख योजन बतलाया। धर्मा नामक पहली पृथ्वी के इंद्रक बिलों की मोटाई 1 कोष, श्रेणीबद्ध बिलों की 1 कोष तथा 1 कोष के 3 भागों में से 1 भाग और प्रकीर्णक बिलों के 2 कोष तथा 1 कोष के 3 भागों में से 1 भाग प्रमाण है। दूसरी वंशा पृथ्वी के इंद्रक बिलों की मोटाई 1.5 कोष, श्रेणीबद्ध की 2 कोष और प्रकीर्णकों की 3.5 कोष है। तीसरी मेघा पृथ्वी के इंद्रकों की मोटाई 2 कोष, श्रेणीबद्ध और 1 कोष के 3 भागों में से 2 भाग तथा प्रकीर्णकों की 4 कोष
तथा एक कोश के 3 भागों में से 2 भाग है। चौथी, अंजना पृथ्वी के इंद्रकों की मोटाई 2.5 कोश, श्रेणीबद्धों की 3 कोश और एक कोश के 3 भागों में से 1 भाग तथा प्रकीर्णकों की 5 कोश और एक कोश के 6 भागों में 5 भाग है। मोटाई आ गई। पांचवी, अरिष्टा पृथ्वी के इंद्रकों की मोटाई 3 कोश, श्रेणीबद्धों की 4 और प्रकीर्णकों की 7 कोश है। छठी, मघवी पृथ्वी के इंद्रकों की मोटाई 3.5 कोश, श्रेणीबद्धों की 4 कोश और एक कोश के 3 भागों में 2 भाग तथा प्रकीर्णकों की 8 कोश और एक कोश के 8 भागों में 6 भाग प्रमाण है। एवं माघवी नामक 7वीं पृथ्वी की अप्रतिष्ठान इंद्रक की मोटाई 4 कोश, श्रेणीबद्धों की 5 कोश और एक कोश के 3 भागों में 1 भाग है। 7वीं पृथ्वी में प्रकीर्णक बिल नहीं है। अब बिलों का परस्पर अंतर कहते हैं। प्रथम पृथ्वी के इंद्रक बिलों का अंतर बुद्धिमान पुरुषों को 6499 योजन, 6499 योजन, 2 कोश और एक कोश के 12 भागों में से 11 भाग बन जाना चाहिए। श्रेणीबद्ध बिलों का 6499 योजन, 2 कोश और एक कोश के 9 भागों में से 5 भाग है तथा प्रकीर्णकों बिलों का अंतर 6499 योजन, 2 कोश और एक कोश के 36 भागों में 17 भाग प्रमाण है। द्वितीय पृथ्वी के इंद्रक बिलों का अंतर बहुश्रुत विद्वानों ने 2999 योजन और 4700 धनुष का है। श्रेणीबद्ध बिलों का अंतर 9999 योजन और 3600 धनुष है। एवं प्रकीर्णक बिलों का भी पारस्परिक अंतर उतना ही अर्थात 2999 योजन और 300 धनुष है। तीसरी पृथ्वी में इंद्रक बिलों का विस्तार 3200 योजन और 3500 धनुष प्रमाण है। श्रेणीगत बिलों का अंतर विद्वानों ने 3200 योजन और 2000 धनुष बताया है तथा प्रकीर्णकों का अंतर 3248 योजन और 5500 धनुष बताया है। चौथी पृथ्वी में इंद्रक बिलों का विस्तार 3665 योजन और 7500 धनुष प्रमाण है। श्रेणीबद्ध बिलों का अंतर 3665 योजन, 7500 धनुष और एक धनुष के 9 भागों में से 5 भाग प्रमाण है तथा प्रकीर्णक बिलों का विस्तार 3664 योजन, 7722 धनुष और एक धनुष के 9 भागों में से 2 भाग प्रमाण है। पांचवी पृथ्वी के इंद्रक बिलों का अंतर भेद तथा अंतरों का विस्तार जानने वाले आचार्यों ने 4499 योजन और 500 धनुष बतलाया है। श्रेणीबद्ध बिलों का अंतर 4499 योजन और 6000 धनुष है तथा प्रकीर्णक बिलों का अंतर 4497 योजन और 6500 धनुष है। छठी पृथ्वी के इंद्रक बिलों का अंतर 6998 योजन और 5500 धनुष प्रमाण है। श्रेणीबद्ध बिलों का अंतर 6998 योजन और 2000 धनुष है तथा प्रकीर्णक बिलों का अंतर 6996 योजन और 7500 धनुष है। सातवीं पृथ्वी में इंद्रक बिलों का अंतर ऊपर नीचे 3999 योजन और एक गव्युति अर्थात 2 कोश प्रमाण है तथा इसी सातवीं पृथ्वी के श्रेणीबद्ध बिलों का अंतर 3999 योजन और एक कोश के 3 भागों में से 1 भाग प्रमाण है, ऐसा निश्चय। अब सातों पृथ्वियों में जगन तथा उत्कृष्ट आयु का वर्णन कहते हैं। पहली पृथ्वी के प्रथम सीमंतक नामक प्रस्ताव में नारकियों की जगन स्थिति 10,000 वर्ष की और उत्कृष्ट 90,000 वर्ष की कही गई है। दूसरे नारक नामक इंद्रक में कुछ अधिक 90,000 वर्ष की जगन स्थिति और 90 लाख वर्ष की उत्कृष्ट स्थिति है। रौरव नामक तीसरे प्रस्ताव में एक समय में अधिक 90 लाख की जगन स्थिति और असंख्यात करोड़ वर्ष की उत्कृष्ट स्थिति है। भ्रांत नामक चौथे प्रस्ताव में एक समय में अधिक असंख्यात करोड़ वर्ष की जगन स्थिति और सागर के 10वें भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है। उद्भ्रांत नामक 5वें प्रस्ताव में एक समय अधिक सागर का 10वां भाग जगन स्थिति है और एक सागर के 10 भागों में से 2 भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति तत्व की पुनर्नशा मानी है। सभ्रांत नामक छठे प्रस्ताव में एक सागर के 10 भागों में से 2 भाग एक समय की जगन स्थिति और उत्कृष्ट स्थिति सागर के 10 भागों में से 3 भाग प्रमाण है। असभ्रांत नामक 7वें प्रस्ताव में जगन स्थिति सागर के 10 भागों में समय अधिक 3 भाग है और उत्कृष्ट स्थिति सागर के 10 भागों में से 4 भाग प्रमाण है। विभ्रांतक नामक 8वें प्रस्ताव में जगन स्थिति एक समय अधिक सागर के 10 भागों में से 4 भाग प्रमाण है, उत्कृष्ट स्थिति सागर के 10 भागों में से 5 भाग प्रमाण है। त्रस्त नामक 9वें प्रस्ताव में एक समय अधिक सागर के 10 भाग प्रमाणों में से 5 भाग प्रमाण जगन स्थिति है और सागर के 10 भाग प्रमाण में से 6 भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है। त्रसित नामक 10वें प्रस्ताव में जगन स्थिति एक समय अधिक सागर के 10 भागों में से 6 भाग प्रमाण है और उत्कृष्ट स्थिति सागर के 10 भागों में से 7 भाग प्रमाण है। वक्रांत नामक 11वें प्रस्ताव में जगन स्थिति एक समय अधिक सागर के 10 भागों में से 7 भाग प्रमाण है
और उत्कृष्ट स्थिति सागर के 10 भागों में से 8 भाग प्रमाण है। अवक्रांत नामक 12वें प्रस्ताव में एक समय अधिक सागर के 10 भागों में से 8 भाग प्रमाण जगन स्थिति है और एक सागर के 10 भाग प्रमाणों से 9 भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति विधान कही है। विक्रांत नामक 13वें प्रस्ताव में जगन स्थिति एक सागर के 10 भागों में समय अधिक 9 भाग प्रमाण है और उत्कृष्ट स्थिति सागर के 10 भागों में से 10 भाग अर्थात एक सागर प्रमाण है। इस प्रकार धर्मा नामक पहली पृथ्वी के 13 प्रस्तारों में जगन तथा उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन किया। अब दूसरी पृथ्वी के 11 प्रस्तारों में से स्थिति का वर्णन करते हैं। दूसरी पृथ्वी के स्तरक नामक प्रथम प्रस्ताव में नारकियों की जगन आयु एक समय अधिक एक सागर और उत्कृष्ट स्थिति एक सागर तथा एक सागर के 11 अंशों में से 2 अंश प्रमाण है। स्तनक नामक दूसरे प्रस्ताव में यही जगन स्थिति है तथा एक सागर पूर्ण और एक सागर के 11 भागों में से 4 भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है। मानक नामक तीसरे प्रस्ताव में यही जगन स्थिति है और एक सागर पूर्ण तथा एक सागर के 11 भागों में से 6 भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है। वनक नामक चौथे प्रस्ताव में विद्वानों ने यही जगन स्थिति तथा एक सागर पूर्ण और एक सागर के 11 भागों में से 8 भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति कही है। विघाट नामक पांचवें प्रस्ताव में यही जगन स्थिति और एक सागर पूर्ण तथा एक सागर के 11 भागों में से 10 भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति विज्ञ पुरुषों ने कही है बतलाई है। संघाट नामक छठवें इंद्रक अथवा प्रस्ताव में यही जगन स्थिति और 2 सागर पूर्ण तथा एक सागर के 11 भागों में से 1 भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है। जिह्व नामक सातवें प्रस्ताव में यही जगन स्थिति 2 सागर पूर्ण तथा एक सागर के 11 भागों में से 3 भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है। जीविक नामक 8वें प्रस्ताव में यही जगन स्थिति 2 सागर पूर्ण तथा एक सागर के 11 भागों में से 5 भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है। लोल नामक 9वें प्रस्ताव में यही जगन स्थिति 2 सागर पूर्ण और एक सागर के 11 भागों में से 7 सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति जानना चाहिए। लोलुप नामक 10वें प्रस्ताव में यही जगन स्थिति और 2 सागर पूर्ण तथा एक सागर के 11 भागों में से 9 भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है। एवं स्तन लोलुप नामक 11वें प्रस्ताव में यही जगन स्थिति और 3 सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है। इस तरह वंशा नामक दूसरी पृथ्वी में सामान्य रूप से 3 सागर प्रमाण स्थिति प्रसिद्ध है। तीसरी पृथ्वी के तप्त नामक प्रथम इंद्रक में 3 सागर जघन और 3 सागर पूर्ण तथा एक सागर में 9 भागों में से 4 भाग प्रमाण जघन स्थिति है। तपित नामक दूसरे इंद्रक में यही जगन तथा 3 सागर पूर्ण तथा एक सागर के 9 भागों में से 8 भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति वर्णन करने योग्य है। तपन नामक तीसरे इंद्रक में यही जगन और 4 सागर पूर्ण तथा एक सागर के 9 भागों में से 3 भाग पूर्ण उत्कृष्ट स्थिति कही गई है। तापन नामक चौथे इंद्रक में यही जगन स्थिति और 4 सागर पूर्ण तथा एक सागर के 9 भागों में से 7 भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बतलाई गई है। निघात नामक 5वें इंद्रक में यही जगन और 5 सागर पूर्ण तथा एक सागर के 9 भागों में से 2 भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बुझाई गई है। प्रज्वलित नामक छठवें इंद्रक में यही जगन स्थिति तथा 5 सागर पूर्ण तथा एक सागर के 9 भागों में से 6 भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है। प्रज्वलित इंद्रक की जो उत्कृष्ट स्थिति है वही ज्वलित नामक सतवें इंद्रक की जगन स्थिति है तथा 6 सागर पूर्ण और एक सागर के 9 भागों में से 1 भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है। उज्ज्वलित इंद्रक में जो उत्कृष्ट स्थिति है वही संज्वलित नामक 8वें इंद्रक की जगन स्थिति है 6 सागर पूर्ण और एक सागर के 9 भागों में से 5 भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है। सप्रज्वलित नामक 9वें इंद्रक में यही जगन स्थिति और 7 सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है। इस तीसरे नरक में सामान्य रूप से 7 सागर की स्थिति प्रसिद्ध है। ऊपर सप्रज्वलित नामक इंद्रक में जो 7 सागर की उत्कृष्ट स्थिति बताई थी वह चौथी पृथ्वी के आर नामक प्रथम इंद्रक में जो जगन स्थिति कही गई है 7 सागर पूर्ण और एक सागर में 7 भागों में से 3 भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बताई गई है। और इंद्रक में जो उत्कृष्ट स्थिति कही गई है वही तार नामक दूसरे इंद्रक की जगन स्थिति बतलाई गई है। 7 सागर पूर्ण और एक सागर के 7 भागों में से 6 भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति कही है। तार इंद्रक में जो उत्कृष्ट स्थिति कही गई है वही मार नामक तीसरे इंद्रक में जगन स्थिति बताई है और 8 सागर पूर्ण तथा एक सागर के 7 भागों में से 2 भाग उत्कृष्ट प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति कही गई है। मार इंद्रक में जो उत्कृष्ट स्थिति कही गई है वही वर्चस्क नामक चौथे इंद्रक में जगन स्थिति बताई है और 8 सागर पूर्ण तथा एक सागर के 7 भागों में से 5 भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति कही गई है। वर्चस्क इंद्रक में जो उत्कृष्ट स्थिति कही गई है वही तमक नामक 5वें इंद्रक की जगत स्थिति बतलाई गई है और 9 सागर पूर्ण तथा एक सागर के 7 भागों में से एक सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति कही गई है। तमक इंद्रक में जो उत्कृष्ट स्थिति कही गई है वही षड नामक छठे इंद्रक में जगन स्थिति बतलाई गई है और 9 सागर पूर्ण तथा एक सागर के 7 भागों में से 4 भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति प्रदर्शित की गई है। षड इंद्रक में जो स्थिति कही गई है वही षड नामक 7वें इंद्रक में जगत स्थिति बतलाई गई है और 10 सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति कही गई है। इस प्रकार चौथी पृथ्वी में सामान्य रूप से 10 सागर स्थिति प्रसिद्ध है। ऊपर जो स्थिति कही गई है वही 5वीं पृथ्वी के तम नामक प्रथम इंद्रक में जगन स्थिति बताई गई है
और 11 सागर पूर्ण एक सागर के 5 भागों में से 2 भाग परमाणु उत्कर्ष स्थिति बतलाई गई है। भ्रम नामक दूसरे इंद्रक में यही जगह स्थिति बतलाई गई है और 12 सागर पूर्णतः एक सागर के 5 भाग परमाणुओं से 4 भाग परमाणु उत्कर्ष स्थिति बतलाई गई है। झष नामक इंद्रक में यही जगह स्थिति कही गई है और 14 सागर पूर्णतः एक सागर के 5 भागों में से 1 भाग परमाणु उत्कर्ष स्थिति बतलाई गई है। अंध्र नामक चौथे इंद्रक में सत्यवादी जिनेन्द्र भगवान ने यही जगह स्थिति कही है और 15 सागर पूर्णतः एक सागर के 5 भागों में 3 भाग परमाणु उत्कर्ष स्थिति बतलाई गई है। तमिस्त्र नामक पांचवें इंद्रक में यही जगह स्थिति मानी जाती है और 17 सागर परमाणु उत्कर्ष स्थिति बतलाई गई है। इस प्रकार पांचवी पृथ्वी में सामान्य रूप से 17 सागर की आयु प्रसिद्ध है। छठी पृथ्वी के हिम नामक प्रथम इंद्रक में 17 सागर जगन प्रमाण स्थिति कही गई है और 18 सागर पूर्णतः एक सागर के 3 भागों में से 2 भाग प्रमाण उत्कर्ष स्थिति बतलाई गई है। वर्धक नामक दूसरे इंद्रक में यही जगन स्थिति कही गई है और 20 सागर तथा 3 भागों में से 1 भाग प्रमाण उत्कर्ष स्थिति बताई गई है। मुनियों में श्रेष्ठ गणधरादि देवों ने नल्लर नामक तीसरा इंद्रक में यही जगह स्थिति कही है तथा 22 सागर प्रमाण उत्कर्ष स्थिति बताई है। इस प्रकार छठी पृथ्वी में सामान्य रूप से 22 सागर प्रमाण आयु कही गई है। सातवीं पृथ्वी में केवल एक अपतिष्ठा नामक इंद्र है, सो उसमें यही जगह स्थिति बतलाई गई है जो उत्कर्ष स्थिति और 33 सागर प्रमाण है। इस प्रकार सातवीं पृथ्वी में सामान्य रूप से 33 सागर प्रमाण आयु प्रसिद्ध है। अब नारकियों के शरीर की ऊंचाई का वर्णन किया जाता है। अब नारकियों के शरीर की ऊंचाई का वर्णन किया जाता है। पहली पृथ्वी के सीमंतक नामक प्रथम प्रस्तार में नारकियों के शरीर की ऊंचाई 3 हाथ है। तरक नामक दूसरे प्रस्तार में एक धनुष 1 हाथ तथा 8.5 अंगुल है। रौरुक नामक तीसरे प्रस्तार में एक धनुष 3 हाथ तथा 17 अंगुल है। भ्रांत नामक चौथे प्रस्तार में 2 धनुष 2 हाथ और 1.5 अंगुल है। उद्भ्रांत नामक पांचवें प्रस्तार में 3 धनुष और 10 अंगुल है। सभ्रांत नामक छठवें प्रस्तार में 3 धनुष 2 हाथ और 18.5 अंगुल है। असभ्रांत नामक 7वें प्रस्तार में विशद ज्ञान के धारी आचार्यों ने नारकियों के शरीर की ऊंचाई 4 धनुष 1 हाथ और 3 अंगुल बतलाई है। भ्रांति रहित आचार्यों ने विभ्रांत नामक 8वें प्रस्तार में नारकियों के शरीर का उच्छेद 4 धनुष 3 हाथ और 11.5 अंगुल प्रमाण कहा है। त्रस्त नामक 9वें प्रस्तर में 5 धनुष 1 हाथ और 20 अंगुल ऊंचाई कही गई है। जहां प्राणी भयभीत हो रहे हैं, ऐसे त्रसित नामक 10वें प्रस्तार में नारकियों के शरीर की ऊंचाई चतुर आचार्यों ने 6 धनुष और 4.5 अंगुल प्रमाण बतलाई है। वक्रांत नामक 11वें प्रस्तार में श्रेष्ठ वक्ताओं ने नारकियों का शरीर 6 धनुष 2 हाथ और 13 अंगुल प्रमाण कहा है। अवक्रांत नामक 12वें प्रस्तार में विद्वान आचार्यों ने नारकियों की ऊंचाई 7 धनुष और 21.5 अंगुल कही है और विक्रांत नामक 13वें प्रस्तार में 7 धनुष 3 हाथ और 6 अंगुल प्रमाण ऊंचाई है। इस प्रकार बुद्धिमान आचार्यों ने प्रथम पृथ्वी में ऊंचाई का वर्णन किया है। दूसरी पृथ्वी के स्तरक नामक पहले प्रस्तार में नारकियों की ऊंचाई 8 धनुष 2 हाथ 2 अंगुल और 1 अंगुल के 11 भागों में से 2 भाग प्रमाण मानी गई जाती है। स्तनक नामक दूसरे प्रस्तार में नारकियों का उच्छेद 9 धनुष 22 अंगुल और 1 अंगुल के 11 भागों में 4 भाग प्रमाण कहा गया। मनक नामक तीसरे प्रस्तार में 9 धनुष 3 हाथ 18 अंगुल और 1 अंगुल के 11 भागों में से 6 भाग प्रमाण ऊंचाई बतलाई है। वनक नामक चौथे प्रस्तार में नारकियों के शरीर की ऊंचाई 10 धनुष 2 हाथ 14 अंगुल और 1 अंगुल के 11 भागों में 8 भाग मानी जाती है। घाट नामक पांचवें प्रस्तार में 11 धनुष 1 हाथ 10 अंगुल और 1 अंगुल के 11 भागों में 10 भाग शरीर की ऊंचाई कही गई है। संघाट नामक छठवें प्रस्तार में नारकियों की ऊंचाई 12 धनुष 7 अंगुल और 1 अंगुल के 11 भागों में 1 भाग प्रमाण कही गई है। जिह्वा नामक 7वें प्रस्तार में 12 धनुष 3 हाथ 3 अंगुल और 1 अंगुल के 11 भागों में से 3 भाग प्रमाण ऊंचाई है। जीवक नामक 8वें प्रस्तार में 13 धनुष 1 हाथ 23 अंगुल और 1 अंगुल के 5 भागों में से 1 भाग प्रमाण ऊंचाई ईस्ट है। लोल नामक 9वें प्रस्तार में 14 धनुष 19 अंगुल और 1 अंगुल के 11 भागों में से 7 भाग प्रमाण ऊंचाई है।
लोलुप नामक 10वें प्रस्तार में 14 धनुष 3 हाथ 15 अंगुल और 1 अंगुल के 11 भागों में से 9 भाग परमाणु चाहिए। और स्तन लोलुप नामक 11वें प्रस्तार में 15 धनुष 2 हाथ और 12 अंगुल ऊंचाई ईस्ट है। इस प्रकार दूसरी पृथ्वी में नारकियों के शरीर की ऊंचाई का वर्णन किया। तीसरी पृथ्वी के तप्त नामक प्रथम प्रस्तार में नारकियों के शरीर की ऊंचाई 17 धनुष 1 हाथ 10 अंगुल और 1 अंगुल के 3 भागों में से 2 भाग प्रमाण कही गई है। स्पष्ट ज्ञान रूपी इस दृष्टि को धारण करने वाले तपित नामक दूसरे प्रस्तार में नारकियों की ऊंचाई 19 धनुष 9 अंगुल और 1 अंगुल के 3 भागों में से 1 भाग प्रमाण बतलाई है। शिष्ट जनों ने तपन नामक तीसरे प्रस्तार में नारकियों के शरीर का उच्छेद 20 धनुष 3 हाथ और 8 अंगुल प्रमाण बतलाया है। तापन नामक चौथे प्रस्तार में नारकियों के शरीर की ऊंचाई 22 धनुष 2 हाथ 6 अंगुल और 1 अंगुल के 3 भागों में से 2 भाग प्रमाण कही गई है। निगाध नामक पांचवें प्रस्तार में 24 धनुष 1 हाथ 5 अंगुल और 1 अंगुल के 3 भाग प्रमाणों में से 1 भाग प्रमाण ऊंचाई विद्वानों ने बतलाई है। जिनकी आत्मा ज्ञान के द्वारा दैदीप्यमान है, ऐसे आचार्यों ने प्रज्वलित नामक छठवें प्रस्तार में नारकियों की ऊंचाई 26 धनुष और 4 अंगुल प्रमाण बतलाई है। आगम ज्ञान से सुशोभित विद्वजनों ने उज्ज्वलित नामक सातवें प्रस्तार में नारकियों का शरीर 27 धनुष 3 हाथ 2 अंगुल और 1 अंगुल के 3 भागों में से 2 भाग प्रमाण ऊंचा कहा है। विद्वानों को संजुलित नामक 8वें प्रस्तार में नारकियों की ऊंचाई 29 धनुष 2 हाथ और 1 अंगुल के 3 भागों में से 1 भाग प्रमाण जानना चाहिए। और सप्रज्वलित नामक 9वें प्रस्तार में ऊंचाई का प्रमाण 31 धनुष तथा 1 हाथ प्रमाण कहा जाता है। इसके प्रकार तीसरी पृथ्वी में नरकियों की ऊंचाई का वर्णन किया। चौथी पृथ्वी में आर नामक प्रथम प्रस्तर के 35 धनुष 2 हाथ 20 अंगुल और 1 अंगुल के 7 भागों में से 4 भाग प्रमाण ऊंचाई कही गई है। तार नामक दूसरे प्रस्तार में 40 धनुष 17 अंगुल और 1 अंगुल के 7 भागों में से 1 भाग प्रमाण नारकियों की ऊंचाई है। मार नामक तीसरे प्रस्तार में 44 धनुष 2 हाथ 13 अंगुल और 1 अंगुल के 7 भागों में से 5 भाग प्रमाण ऊंचाई मानी गई है। वर्चस्क नामक चौथे प्रस्तार में विद्वानों ने शरीर की ऊंचाई 49 धनुष 10 अंगुल और 1 अंगुल के 7 भागों में से 2 भाग प्रमाण बतलाई है। तमक नामक पांचवें प्रस्तार में 53 धनुष 2 हाथ 6 अंगुल और 1 अंगुल के 7 भागों में से 6 भाग प्रमाण ऊंचाई कही गई है। षड नामक छठवें प्रस्तार में 58 धनुष 3 अंगुल और 1 अंगुल के 7 भागों में से 3 भाग प्रमाण ऊंचाई प्रकट की गई है। और षडषट नामक सातवें प्रस्तार में 62 धनुष 2 हाथ ऊंचाई प्रसिद्ध है। इस प्रकार चौथी पृथ्वी में विद्यमान नारकियों की ऊंचाई का वर्णन किया। पांचवी पृथ्वी के तम नामक प्रथम प्रस्तार में नारकियों की शरीर की ऊंचाई 75 धनुष बतलाई है। ब्रह्म नामक दूसरे प्रस्तार में 87 धनुष और 2 हाथ है। झष नामक तीसरे प्रस्तार में नारकियों की शरीर की ऊंचाई 100 धनुष कही गई है। अंध नामक चौथे प्रस्तार में 112 धनुष और 2 हाथ हैं। और तमिस्थ नामक पांचवें प्रस्तार में 125 धनुष है। इस प्रकार पांचवी पृथ्वी में विद्वानों ने ऊंचाई का वर्णन किया है। छठी पृथ्वी के हिम नामक प्रथम प्रस्तार में नारकियों की शरीर की ऊंचाई 166 धनुष 2 हाथ तथा 16 अंगुल बतलाई है। वर्दल नामक दूसरे प्रस्तार में शास्त्ररूपी नेत्रों को धारण करने वाले विद्वानों ने नारकियों की ऊंचाई 208 धनुष 1 हाथ और 6 अंगुल प्रमाण देखी है। और लल्लक नामक तीसरे प्रस्तार में नारकियों की ऊंचाई 250 धनुष बतलाई है। इस प्रकार कृतकृत्य सर्वज्ञ देव ने छठवीं पृथ्वी में ऊंचाई का वर्णन किया। सातवीं पृथ्वियों में एक ही अप्रतिष्ठान नामक प्रस्तार है। उसमें संदेह रहित ज्ञान के धारक आचार्यों ने नारकियों की ऊंचाई 500 धनुष प्रमाण निश्चित की है। प्रथम पृथ्वी को आदि लेकर उन सातों पृथ्वियों में यथाक्रम से अवधि ज्ञान का विषय इस प्रकार जानना चाहिए। प्रथम पृथ्वी में अवधि ज्ञान का विषय 1 योजना अर्थात 4 कोश, दूसरी में 3.5 कोश, तीसरी में 3 कोश, चौथी में 2.5 कोश, पांचवी में 2 कोश, छठी में 1.5 कोश और सातवें में 1 कोश प्रमाण है। प्रथम पृथ्वी संबंधी पहले पटल की मिट्टी की दुर्गंध आध कोश तक जाती है और उसके नीचे प्रत्येक पटल की प्रति आधा आधा कोश अधिक बढ़ती जाती है। पहली और दूसरी पृथ्वी में रहने वाले नारकों की कापोत लेशा से युक्त है। तीसरी पृथ्वी के ऊर्ध्व भाग में रहने वाले कापोत लेशा से, अधो भाग में रहने वाले नील लेशा से सहित है। चौथी पृथ्वी के ऊपर नीचे दोनों स्थानों पर तथा पांचवी पृथ्वी के ऊपरी भाग में नील लेशा से युक्त है और अधो भाग में कृष्ण लेशा से सहित है। छठवीं पृथ्वी के ऊर्ध्व भाग में कृष्ण लेशा से, अधो भाग में परम कृष्ण लेशा से और सातवीं पृथ्वी के ऊपर नीचे दोनों ही जगह रहने वाले परम कृष्ण लेशा से संक्लिष्ट हैं, अर्थात संक्लेश को प्राप्त होते रहते हैं।
प्रारंभ की 4 भूमियों में रहने वाले नारकी उष्ण स्पर्श से, 5वीं भूमि में रहने वाले उष्ण और शीत दोनों स्पर्शों से तथा अंत की 2 भूमियों में रहने वाले केवल शीत स्पर्श से ही पीड़ित रहते हैं। प्रारंभ की 3 पृथ्वियों के नारकियों के उत्पत्ति स्थान तो कुछ तो ऊँट के आकार है, कुछ कुंभी घड़िया, कुछ कुस्थली, मदगध, मृदंग और नाड़ी के आकार हैं। चौथी और 5वीं पृथ्वियों में नारकियों के जन्म स्थान अनेक तो गौ के आकार हैं, अनेक हाथी, घोड़े आदि जंतुओं तथा धोकनी, नाव और कमलपुट के समान हैं। अंतिम 2 भूमियों में कितने ही खेत के समान, कितने ही झालर और कटोरा के समान और कितने ही मयूरों के आकार वाले हैं। वे जन्म स्थान 1 कोश, 2 कोश, 3 कोश और 1 योजन विस्तार से सहित हैं। उनमें जो उत्कृष्ट स्थान है वे 100 योजन तक चौड़े कहे गए हैं। उन समस्त उत्पत्ति स्थानों की ऊंचाई अपने विस्तार से 5 गुनी है, ऐसा वस्तु स्वरूप को जानने वाले आचार्य जानते हैं। समस्त इंद्रक बिल 3 द्वारों से युक्त तथा 3 कोणों वाले हैं। इनके सिवाय जो श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक निकोध हैं, इनमें कितने ही 2 द्वार वाले दुकोने, कितने ही 3 द्वार वाले तिकोने और कितने ही 5 द्वार वाले पंचकोने और कितने ही 7 द्वार वाले शतकोने हैं। इनमें संख्यात योजन विस्तार वाले बिलों का अपना जघन्य अंतर 6 कोश और उत्कृष्ट अंतर 12 कोश है, एवं असंख्यात योजन विस्तार वाले बिलों का उत्कृष्ट असंख्यात योजन तथा जघन्य अंतर 7000 योजन है। धर्मा नामक पहली पृथ्वी के उत्पत्ति स्थानों में उत्पन्न होने वाले नारकी का जीव जन्म काल में जब नीचे गिरते हैं तब 7 योजन 3.25 कोश ऊपर आकाश में उछलकर पुनः नीचे गिरते हैं। दूसरी वर्षा पृथ्वी के निगोदों में जन्म लेने वाले नारकी की 15 योजन 2.5 कोश आकाश में उछलकर नीचे गिरते हैं। तीसरी मेघा पृथ्वी में जन्म लेने वाले जीव 31 योजन 1 कोश आकाश में उछलकर नीचे गिरते हैं। चौथी अंजना पृथ्वी में निगोदों में जन्म लेने वाले जीव 62 योजन 2 कोश उछलकर नीचे गिरते हैं और तीव्र दुख से दुखी होते हैं। 5वीं पृथ्वी के निगोदों में जन्म लेने वाले नारकी के अत्यंत दुखी 125 योजन आकाश में उछलकर नीचे गिरते हैं। 6वीं पृथ्वी में स्थित निगोदों में जन्म लेने वाले जीव 200 योजन आकाश में उछलकर नीचे गिरते हैं और 7वीं पृथ्वी में स्थित निगोदों में उत्पन्न हुए जीव 500 धनुष उछलकर पृथ्वी तल पर नीचे गिरते हैं। तीसरी पृथ्वी पर असुर कुमार देव नारकियों को परस्पर लड़ाते हैं। तीसरी पृथ्वी तक असुर कुमार देव नारकियों को परस्पर लड़ाते हैं। इसके सिवाय वे नारकी पुराने बैर भाव को जानकर स्वयं भी लड़ते रहते हैं। विक्रिया शक्ति के द्वारा अपने शरीर से ही उत्पन्न होने वाले भारे, करोत तथा शूल आदि नाना शस्त्रों से उन नारकियों के खंड खंड कर दिए जाते हैं और परस्पर एक दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हैं। खंड खंड होने पर भी पारे के समान उनके शरीरों के टुकड़े का पुनः समूह बन जाता है और जब तक उनकी आयु की स्थिति रहती है तब तक उनका मरण नहीं होता। ये नारकी पूर्वकृत पाप कर्म के उदय से निरंतर एक दूसरे के द्वारा दिए हुए शारीरिक एवं मानसिक दुख को सहते रहते हैं। वे खारा गर्म तथा अत्यक्ष वैतरणी नदी का जल पीते हैं और दुर्गंध युक्त मिट्टी का आहार करते हैं, इसलिए निरंतर असह दुख भोगते रहते हैं। राध्य नरक में पचने वाले नारकियों को निमेष मात्र की भी कभी नहीं होता। अत्यंत अशुभ परिणाम रहते हैं तथा नपुंसक लिंग और हुंडक संस्थान होता है। जो आगामी काल में तीर्थंकर होने वाले हैं, जिन्होंने पाप कर्मों का उपशम हो चुका है, देव लोग भक्तिवश 6 माह पहले उनके उपसर्ग दूर कर देते हैं। अंतर के जानने वाले आचार्यों ने प्रथम पृथ्वी के नारकियों की उत्पत्ति का अंतर 48 घड़ी बतलाया है और नीचे की 6 भूमियों में क्रम से 1 सप्ताह, 1 पक्ष, 1 मास, 2 मास, 4 मास और 6 मास का विरह अंतकाल कहा है। जो तीव्र मिथ्या से युक्त तथा बहुत आराम और बहुत परिग्रह के धारक हैं, ऐसे त्रियंच और मनुष्य उन पृथ्वियों को प्राप्त होते हैं, अर्थात उनमें उत्पन्न होते हैं। असंगी पंचेंद्रीय पृथ्वी पहली पृथ्वी तक जाते हैं, सरकने वाले दूसरी पृथ्वी तक, पक्षी तीसरी तक, सर्प चौथी तक, सिंह 5वीं तक, स्त्रियां 6वीं तक और तीव्र पाप करने वाले मत्स्य तथा मनुष्य 7वीं पृथ्वी तक जाते हैं। 7वीं पृथ्वी से निकला हुआ जीव यदि पुनः अव्यवहित रूप से 7वीं में जाए तो एक बार, 6वीं से निकला हुआ 6वीं में 2 बार, 5वीं से निकला हुआ 5वीं में 3 बार, चौथी से निकला हुआ चौथी में 4 बार और तीसरी से निकला हुआ तीसरी में 5 बार, दूसरी से निकला हुआ दूसरी में 6 बार और पहली से निकला हुआ पहली में 7 बार तक उत्पन्न हो सकता है। 7वीं पृथ्वी से निकला हुआ प्राणी नियम से संगीत त्रियंश होता है तथा संख्यात वर्ष की आयु का धारक हो फिर से नरक जाता है। 6वीं पृथ्वी से निकला हुआ जीव संयम को प्राप्त नहीं होता और 5वीं पृथ्वी से निकला जीव तो संयम को प्राप्त हो सकता है पर मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। 4थी पृथ्वी से निकला हुआ मोक्ष प्राप्त कर सकता है परंतु निश्चय से तीर्थंकर नहीं हो सकता। तीसरी, दूसरी और पहली पृथ्वी से निकला हुआ जीव सम्यक दर्शन की शुद्धता से तीर्थंकर पद प्राप्त कर सकता है
नरकों से निकले हुए जीव बलभद्र, नारायण और चक्रवर्ती पद छोड़कर ही मनुष्य पद प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात मनुष्य तो होते हैं पर बलभद्र, नारायण और चक्रवर्ती नहीं हो सकते। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे क्षणिक, इस प्रकार मैंने संक्षेप से तेरे लिए अधोलोक के विभाग का वर्णन किया। अब तू तिर्यक मध्यम लोक के विभाग का वर्णन सुन। बुद्धिमान मनुष्य सब समय सर्वज्ञ व्याप्त रहने वाले जिनेन्द्र भगवान के वचन रूपी उत्तम दीपक को की सामर्थ्य से सूर्य और चंद्रमा के अगोचर अधोलोक के अंधकार को नष्ट कर वस्तु के यथार्थ स्वरूप को देखते हुए प्रभुत्व को प्राप्त होते हैं। इसमें क्या आश्चर्य है, क्योंकि त्रिलोक में जिनेन्द्र रूपी सूर्य के द्वारा प्रकाश के उत्पन्न होने पर अंधकार का सद्भाव कहाँ रह सकता है। इस प्रकार जिसमें अरिष्ट नेमि के पुराण का संग्रह किया गया है, ऐसे जिन सेनाचार्य प्रणीत हरिवंश पुराण में अधोलोक का वर्णन करने वाला चौथा सर्ग